मौनी अमावस्या आज मनाई जा रही है और इस बार मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का अद्भुत संयोग बना है। वही इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य जैसे धार्मिक काम करने का विशेष महत्व होता है। वही महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। बुधवार को दोपहर तक 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। महाकुंभ 2025 में अब तक 22 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान। महाकुंभ का आज 17वां दिन है। वहीं मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान जारी है। बता दें कि साधु संत छोटे छोटे ग्रुप में अपने इष्ट देव के साथ सांकेतिक रूप से संगम स्नान कर रहे हैं। वहीं जूना अखाड़े के नागा साधुओं ने तलवार लहराई, जयकारे लगाते हुए संगम घाट पहुंचे हैं। बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने संगम में अमृत स्नान किया है। वहीं रास्ते में आरएएफ और पुलिस के जवान तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हो रही है। आज दोपहर 12 बजे तक करीब 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन डुबकी लगाई है। आज तक पावन डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 20 करोड़ को पार कर गई है। अब जूना अखाड़ा और उसके साथ 2 अन्य अखाड़े, उनका अमृत स्नान होगा। सकुशल जो है सभी संपन्न हो रहा है। आगे भी सभी जो अखाड़े और बचे हुए हैं सभी का सकुशल स्नान संपन्न कराएंगे। आप लोगों ने अनुरोध किया था तो अखाड़ों ने अपना शाही स्नान और अमृत स्नान थोड़ा विलंब किया है, तो उससे चीजें सुचारू रूप से हो पा रही हैं? देखिए, अखाड़ों ने सुबह स्वयं ही हमें प्रस्ताव दिया था कि चूंकि भीड़ अप्रत्याशित आई है, बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है, तो कि आप अपने भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और अमृत स्नान में हम स्वेच्छा से थोड़ा सा विलंब अमृत स्नान कर लेंगे। तो ये एक अभूतपूर्व सहयोग हमें अखाड़ों से मिला है कि उन्होंने अपने स्तर से ही इनिशिएटिव लेके और अमृत स्नान को थोड़ा सा डिले किया और उन्होंने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी पुलिस व्यवस्था का भरपूर सहयोग किया। सर, सुबह जो आपदा हुई थी उसमें कुछ अपडेट है? फिलहाल जो अपनी घटना हो गई थी उसमें कुछ अपडेट नहीं, अभी कोई और अपडेट नहीं है। जो सुबह था वही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घायलों का उपचार किया जा रहा है। सब आउट ऑफ डेंजर है। कोई ऐसा कोई सीरियस टाइप की बात नहीं है। क्या है मौनी अमावस्या? मौनी अमावस्या हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है जो माघ अमावस्या को मनाया जाता है। वहीं इस दिन लोग मौन व्रत रखते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान करते हैं। मौनी अमावस्या एक ऐसा पर्व है जो हमें आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है। मौनी शब्द संस्कृत के मौन से लिया गया है, जिसका मतलब चुप रहना होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विशेष महत्व है। वहीं मौन हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने और अपने मन को शांत करने का अवसर देता है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इस दिन मौन रहने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि मौनी अमावस्या पर पूर्वजों की पूजा और तर्पण करने से सुख, शांति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस दिन जल, काले तिल और भोजन अर्पित करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। एक सेकेंड गुरुजी, स्नान करके कैसा लग रहा है? कैलाशानंद गिरी महाराज ने संगम में लगाई डुबकी। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी कैलाशानंद गिरी ने संगम तट पर अमृत स्नान किया। उन्होंने कहा कि आज हमने गंगा पूजन किया और लोगों की शांति और समृद्धि के लिए पूजा की। मैं प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्नान के लिए किए गए सभी इंतजामों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े के पंच और आनंद अखाड़े के सभी पंचों के साथ आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज और हमारे अखाड़े के महंत, श्री महंत सभी ने आज गंगा पूजन के साथ साथ अपने निरंजन देव का पूजन करते, भगवान सूर्य का पूजन, क्योंकि आनंद अखाड़े के जो आराध्य देवता भगवान सूर्य हैं, हमारे जो आराध्य देवता भगवान कार्तिक हैं, महादेव हैं, माँ गंगा है, माँ काली है, यमुना है, सरस्वती हैं, हमने सबका पूजन करके विश्व के कल्याण के लिए हमने प्रार्थना किया, मंगल कामना किया। विशेष करके हमने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बधाई दिया कि उन्होंने आज जो महात्माओं के स्नान की जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था में मैं इन सभी शासन के और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं। और इन्होंने जो गंगा पूजन के बाद जो हमने प्रार्थना किया, वो सकुशल हमारा जो स्नान 3 तारीख को हो, जो बसंत पंचमी का स्नान हो, वह सकुशल संपन्न हो। और वो उस स्नान के माध्यम से, क्योंकि यह जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ के इस शाही अमृत राजसी शाही स्नान में जो यति है, महात्मा है, सन्यासी हैं, हमारे सभी हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ के करीब सन्यासी हैं, जो साधु संत 13 अखाड़ों के जो महापुरुष हैं, वो स्नान करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज इस स्नान में आपने देखा केवल साधु संतों के सिवा मीडिया के कुछ जो प्रमुख लोग थे उनकी एंट्री थी।
तो उस कारण आज हमारा जो स्नान हुआ अत्यंत दिव्य हुआ और भव्य हुआ, विशाल हुआ। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को पुनः बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का मुहूर्त। मौनी अमावस्या पर शाही स्नान या अमृत स्नान का पहला शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 6:19 तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद स्नान का अगला शुभ मुहूर्त शिववास योग है। इस योग का निर्माण सुबह 5:25 पर हो रहा है और इस योग का समापन शाम 6:05 पर होगा। इसके साथ ही सिद्धि योग सुबह 5:12 से रात 9:22 तक रहेगा। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त के बाद दिन में किसी भी समय अमृत स्नान किया जा सकता है। अयोध्या प्रशासन की शानदार तैयारी। श्रद्धालुओं में भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर उत्साह नजर आया। वहीं अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ की है। अयोध्या की सुरक्षा की कमान आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने संभाली है। वहीं आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह होर्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इसके साथ भीड़ बढ़ने पर रूट डायवर्जन का प्लान बनाया गया है। श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के लिए व्यवस्था मजबूत की गई है। महाकुंभ में 3 शंकराचार्यों ने किया अमृत स्नान। मौनी अमावस्या पर सबसे पहले 3 शंकराचार्यों ने अमृत स्नान किया। वहीं अब साधु संत छोटे छोटे ग्रुप में अपने इष्ट देव के साथ सांकेतिक रूप से संगम स्नान कर रहे हैं। जूना अखाड़े के नागा साधुओं ने तलवार लहराई और जयकारे लगाते हुए संगम घाट पहुंचे। वहीं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने संगम में डुबकी लगाई। हेलीकॉप्टर से संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। वहीं श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी विधु शेखर भारती जी, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी और ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि बहुत आनंद आ रहा है, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। महाकुंभ भगदड़ में 30 की मौत, 60 घायल, 19 घंटे बाद पुलिस ने कबूला। देखिए, आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए भीड़ कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया।
महाकुंभ में संगम तट पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है, 60 लोग घायल हुए हैं, जिनका कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे पर डीआईजी कुंभ और मेला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे थे। डीआईजी ने कहा कि आज महाकुंभ प्रयागराज में भारी भीड़ का दबाव बना, इस वजह से बैरिकेड्स टूट गए। इसके बाद भीड़ ने लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। वहीं डीआईजी मेला वैभव कृष्ण ने बताया कि महाकुंभ में रात 1-2 बजे के बीच भगदड़ हुई। 30 मृतकों में से 25 की पहचान कर ली गई है, जिसमें 4 लोग कर्नाटक के हैं और एक श्रद्धालु गुजरात का रहने वाला था। अन्य 5 की पहचान जारी है। डीआईजी ने साथ ही ये भी बताया कि वहां कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था। हादसे में घायल हुए लोगों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।